नमस्कार, आदाब, मैं हूँ बिलाल सब्ज़वारी। एबीसी के पॉलिटिकल व्यू में आपका स्वागत है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि केजरीवाल के लिए शीश महल एक आपदा बन जाएगा। उस पर पत्थर बरसने लगेंगे, उसकी आबरू लुट जाएगी और उसकी आबरू नीलाम कर दी जाएगी। शीश महल एक ऐसा मुद्दा बना जिसने केजरीवाल का पीछा छोड़ने को अभी तक हामी नहीं भरी है। केजरीवाल परेशान है कि आखिर वो इस मुद्दे से अपना पीछा कैसे छुड़ाए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा जब इस संबंध में शिकायत की गई तो सीवीसी ने इस पर जांच के आदेश दे दिए। अभी शीश महल की जांच होगी। 14-7 सिक्स फ्लैग ये जो फ्लैट है केजरीवाल का स्टाफ बंगला जिसको कहलाता है, ये दरअसल 8 एकड़ में फैला हुआ है और 40,000 वर्ग गज की इसकी पूरा क्षेत्रफल बताया जाता है। लेकिन इस मुद्दे पर केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से घेरने की कोशिश की है, जिस तरह से उन पर शिकंजा कसने की कोशिश की है, इसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। दरअसल केजरीवाल पहले ही शराब घोटाले में घिरे, उससे पहले उन पर कई बार मानहानि के मुकदमे चल चुके हैं। कैग की रिपोर्ट ने भी उन्हें परेशान कर रखा है। चुनाव के दौरान कैग की रिपोर्ट आई थी, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि इसे जल्द से जल्द विधानसभा में पेश किया जाए। लेकिन उसके बाद उस पर एक स्टे मिल गया था, जिसके चलते केजरीवाल को राहत मिल गई। अब केजरीवाल सत्ता से दूर हैं, उनके पास वो ताकत नहीं है, उनके पास वो दिल्ली की वो सिक्योरिटी नहीं है, उनके पास वो रुतबा नहीं है, उनके पास सिर्फ एक केजरीवाल के रूप में एक साहस है, उनके पास एक जज्बा है और उनके पास अपनी इच्छा शक्ति है। लेकिन जिस तरह से सीवीसी ने बंगले पर उनकी जांच के आदेश दिए हैं, उसके बाद से तो लगता है कि केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह घेरने की कोशिश कर। ये मसला बहुत आसान नहीं है, इस पर राजनीति बहुत दूर तक जाएगी। जब केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट के माध्यम से उस बंगले की पूरी जांच की जाएगी, पूरा ऑपरेशन किया जाएगा, या कह सकते हैं पूरा एक्सरे किया जाएगा। उसके माध्यम से जो उसके अंदर सीपीडब्ल्यूडी के जो नॉर्म्स होते हैं, उसका जो उल्लंघन करने की जो बातें सामने आ रही हैं, उनका भी खुलासा किया जाएगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान एक पूरी तरह घेरने की कोशिश की, अब चुनाव के बाद भी केजरीवाल को राहत की किसी तरह का भी कोई अंदेशा नहीं मिल रहा है। केजरीवाल दरअसल एक फाइटर ज़रूर रहे, लेकिन उनको ये एहसास नहीं था कि वो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले उनकी शक्ति या उनकी शक्ति को किस तरह से पेशबंदी कर दी जाएगी। उनको इस चीज़ का बिल्कुल एहसास नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी कितनी राजनीति में धुरंधर माहिर है। भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल देख चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में किस तरह से शिवसेना, किस तरह से फिर एनसीपी को तोड़ा, किस तरह से फिर शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन को छत्तीसगढ़ में घेरने की कोशिश की और उनका ये सिलसिला पूरे देश में जारी है। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में समय-समय पर राहुल गांधी भी देखे जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी एक बड़ी पार्टी का नेतृत्व करते हैं, इसलिए उनके पास पूरी व्यवस्था है उससे टकराने की। केजरीवाल ने भी अपने आप को किसी हद तक एक स्तर पर एस्टेब्लिश तो किया था, लेकिन 12 साल सत्ता में रहने के बाद उनको ये एहसास नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी के का शिकंजा उन पर धीरे-धीरे इस हद तक कस जाएगा कि वो गले तक पहुँच जाएगा। तो ये जो शिकंजा सीवीसी के माध्यम से केजरीवाल पर कसने की जो कोशिश है, ये बड़ी खतरनाक है। ये केजरीवाल के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से बड़ी खतरनाक है। क्योंकि केजरीवाल के सिर्फ नहीं फंसे, बल्कि उनके बहुत सारे अन्य नेता भी बहुत सारे करप्शन के आरोपों में फंसे हुए। मनीष सिसोदिया की बात करें, सत्येंद्र जैन की बात करें, संजय सिंह की बात करें, उन्हें भी पार्टी जेल भेज चुकी है। तो ये जो सीवीसी की जांच होती है, बड़ी बड़ी टेक्निकल जांच होती है, इसके अंदर बहुत सारी तकनीक होती है। इसका वहीं कैग की रिपोर्ट में पूरी अकाउंट्स का ऑडिट होता है। एक एक चीज को बड़े ही विशेषज्ञों द्वारा जांचा परखा जाता है, उसके बाद इस टाइप की रिपोर्ट्स को बाहर लाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी इस इंतजार में है कि उनका उनका दिल्ली सरकार में गठन हो, उनका उनका कोई नया मुख्यमंत्री मिले। हालांकि मुख्यमंत्री को लेकर भी
भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई नए चेहरे सामने आ रहे हैं। परवेश वर्मा जो साहब सिंह वर्मा के बेटे हैं, वो एक मुख्य चेहरा है, लेकिन उसके बाद भी कई पंजाबी चेहरे आए हैं, बनिया परादरी से चेहरे आए हैं और महिला महिला चेहरों को भी प्रोजेक्ट करने की बात की जा रही है। लेकिन इसके बीच जिस तरह से केजरीवाल का पीछा छूटने की जो अंदेशा बताया जा रहा था कि हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी उन पर नरम पड़ जाएगी, ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। भारतीय जनता पार्टी का शिकंजा केजरीवाल पर निरंतर कसता जा रहा है। दरअसल इसके पीछे मंशा क्या है? भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किसी भी हालत में आने वाले समय में केजरीवाल दिल्ली में रिवाइव ना हो, ना ही उनकी राजनीति किसी तरह भी पंजाब के अंदर दिल्ली की राजनीति को प्रभावित करे। इसलिए वो केजरीवाल पर निरंतर दबाव बना के रखना चाहते हैं। वो निरंतर केजरीवाल को घेर के रखना चाहते हैं, चाहे वो मुकदमेबाजी हो, चाहे वो कैग की रिपोर्ट हो। अब लेटेस्ट सीवीसी के जो आदेश आए हैं, ये बड़े बड़े ही एक तरह से गंभीर गंभीर आदेश हैं। इस पर बहुत ही गहराई से सोचने की जरूरत है। ये बात है कि केजरीवाल इस सारे मुद्दे को लेकर अपने लीगल डिपार्टमेंट को जरूर कंसल्ट कर रहे होंगे, अपने वकीलों से जरूर बात कर रहे होंगे, अपने इस संबंध में अपने राजनीतिक मशवरे ज़रूर ले रहे होंगे कि वो इस मसले को किस तरह से हैंडल करें। क्योंकि परसेप्शन के अंदर जब केजरीवाल दिल्ली के अंदर पहली बार जीत के आए थे, तो उन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई थी और कहा था कि मैं किसी तरह की भी लग्ज़ूरियस लाइफ़ या लग्ज़री लाइफ़ या किसी तरह की ऐशो-आराम की ज़िंदगी नहीं जीऊँगा। लेकिन जिसके उसके बाद से जिस तरह से शीश महल के एक परसेप्शन ने उनकी राजनीतिक पार्टी को घेरने की कोशिश की, केजरीवाल की छवि को घेरने की कोशिश की और अंत में उस पर जिस तरह से विजेंद्र गुप्ता के द्वारा की गई शिकायत पर सीवीसी ने जांच के आदेश दे दिया। तो ये मामला अभी थमने वाला नहीं है। केजरीवाल निरंतर परेशानियों से गुजर रहे हैं। केजरीवाल की एक एक तरह से हेल्थ भी सफर कर रही है। केजरीवाल आप देख ही रहे होंगे कि कमजोर नजर आ रहे हैं पहले के मुकाबले। उनको थ्रोट की इन्फेक्शन की समस्या पहले से भी रहती है। जेल में जितने समय रहे, वो एक मानसिक दबाव में रहे। हालांकि जेल के से आने के बाद जिस तरह से उन्होंने दिल्ली की राजनीति का प्रतिनिधित्व किया, उसके उससे पहले उन्होंने जिस तरह से 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर एक आक्रामक होकर तीखे हमले किए, संघ के प्रमुख को भी उन्होंने चिट्ठियां लिखी। तो केजरीवाल ने समय समय पर इन इन सभी दबावों से अपने आप को निकालने की कोशिश जरूर की है। केजरीवाल ने समय समय पर अपने आप को इन दबावों से बचाने की जरूर कोशिश की है। लेकिन बीजेपी का जो ये अप्रोक्ष कह सकते हैं फंदा है, या कहिए जो शिकंजा है, वो धीरे धीरे कसता जा रहा है और ये शिकंजा कहाँ पे जाके रुकेगा, इसकी अभी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। क्योंकि कहा यह जाता है कि बीजेपी से जो भी टकराने की कोशिश करता है, उसका भारतीय जनता पार्टी बुरा हाल कर देती है, उसको चकनाचूर कर देती है। भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों को किसी भी तरह राजनीति में पनपने नहीं देना चाहती। खासतौर से केजरीवाल ने समय समय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पे जिस तरह के हमले किए, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह पर हमले किए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पे हमले किए, उसका बदला शायद अब भारतीय जनता पार्टी लेती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी उन्हें किसी भी तरह माफ करने के मूड में नहीं है। उनको दबा के रखना चाहती है, उन पर दबाव बना के रखना चाहती है, उन पर शिकंजा कस के रखना चाहती है। अब देखना है कि केजरीवाल इस शिकंजे से कैसे निकलते हैं। हालांकि केजरीवाल भी एक धुरंधर राजनीति के खिलाड़ी माने जाते हैं। केजरीवाल भी एक एक मंझे हुए नेता माने जाते हैं। लेकिन जिस तरह की ये जांच है, ये एक अपने आप में परसेप्शन को पैदा करती है। ये अपने आप में एक परसेप्शन को जन्म देती है। ये अपने आप में एक अवधारणा को जन्म देती है, जिससे चलते लोगों के मन में केजरीवाल की छवि को लेकर, केजरीवाल की राजनीति को लेकर डाउट पैदा होता है। भारतीय जनता पार्टी उसी डाउट का फायदा उठाना चाहती है। वो ये हम सब लोग जानते हैं कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने आप पार्टी को एक तरह से हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया है। आप पार्टी के दिल्ली में कुल 22 विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी की फुल फ्लैज सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के जल्दी मुख्यमंत्री भी तय हो जाएगा। आने वाले समय में विपक्ष की भूमिका जरूर होगी, लेकिन केजरीवाल विधानसभा से बाहर होगी। इस विपक्ष की भूमिका को या तो माफी चाहूंगा आतिशी निभाती नजर आएंगी, या वो नेता निभाता हुआ नजर आएगा जिस पर केजरीवाल सहमति जाहिर करेंगे। नेता प्रतिपक्ष वो किसको बनाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन सिटिंग चीफ मिनिस्टर के रहते हुए आतिशी जीती हैं, तो उनके चांसेस इस रेस में सबसे ज्यादा है। तो क्या आतिशी भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा में रणनीति का मुकाबला कर पाएंगी? क्या आतिशी भारतीय जनता पार्टी के दबाव का सामना करना कर पाएंगी? हालांकि एक महिला होने के नाते उन्हें तजुर्बा भी है, उन्हें एक्सपीरियंस भी है।
वो केजरीवाल से समय-समय पे गाइडेंस भी लेती रहती हैं, समय-समय पे मशवरे भी करती रहती हैं। केजरीवाल के दिशा निर्देश पे वो चलती भी हैं, इसलिए केजरीवाल ने उनको एक मुख्यमंत्री भी बनाया था। लेकिन देखने वाली ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास भी महिला मुख्यमंत्री के चेहरे भी हैं और महिला नेता के रूप में भी भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली में कुछ लोग मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को आगे सामने कर सकती है। लेकिन केजरीवाल पर जो शिकंजा कसता जा रहा है, जिस तरह से उनके गले के करीब ये फंदा कसता जा रहा है, केजरीवाल इससे कैसे निकलेंगे? ये बड़ा सवाल है आज की भारतीय राजनीति में। तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि केजरीवाल इस सीवीसी की रिपोर्ट पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं, वो किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते हैं, या उनके साथ जो उनके लेफ्टिनेंट है संजय सिंह या अन्य नेता, वो इसको किस तरह से जनता के बीच रखते हैं, ये एक मुख्य सवाल है। क्योंकि देश के अंदर अब केजरीवाल के परसेप्शन को लेकर सवाल तो खड़े ही हो गए हैं। देश के अंदर केजरीवाल को लेकर समय-समय पर जो अवधारणाएँ थी वो टूटी हैं। केजरीवाल अब उस स्तर के नेता नहीं रहे जिस स्तर का उन्हें आँका जाता था। क्योंकि एक परसेप्शन में हारने के बाद केजरीवाल ज़रूर कमज़ोर हुए। वहीं उनके जो सहयोगी पूर्व में रह चुके हैं योगेंद्र यादव, वो समय-समय पर केजरीवाल पर एक सकारात्मक टिप्पणी ज़रूर करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन वो केजरीवाल के लिए एक रास्ता कठिन होने की मीन्स अंदेशा ज़रूर जताते हैं। उनका ये कहना है कि केजरीवाल का अब रास्ता संकरा हो गया है। उनका कहना है कि केजरीवाल का रास्ता अब कठिन हो गया। अब ये केजरीवाल पे डिपेंड करेगा कि उन पे जो कैग की रिपोर्ट के मुकदमे हैं, शराब घोटाले हैं और ये लेटेस्ट सीवीसी की रिपोर्ट है, वो इससे किस तरह से सामना करते हैं या उनकी पार्टी किस तरह से सामना करती है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी ने पूरी निपटाने की कोशिश कर ली है। केजरीवाल से अब भारतीय जनता पार्टी जिस जिस अंदाज में निपटने की कोशिश कर रही है, ये केजरीवाल के लिए भी एक बड़ा गंभीर प्रश्न है। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, आप हमारे समय-समय पर उत्साहवर्धन करते रहें। मेरी आप सब लोगों से निवेदन है कि एबीसी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें, एबीसी हिंदी चैनल को सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। लेकिन जो मसला आज दिल्ली की राजनीति में आके खड़ा हो गया, ये काफ़ी गंभीर है। आने वाले समय में अगर सीवीसी की रिपोर्ट भी केजरीवाल के खिलाफ चली जाती है, तो ये एक बड़ा एक देश के अंदर परसेप्शन पैदा करेगी, केजरीवाल की छवि पर एक और धक्का पहुंचाएगी। क्योंकि मुकदमे आदमी का पीछा नहीं छोड़ते हैं, मुकदमे बहुत लंबे चलते हैं, जो एक मानसिक रूप से आदमी को प्रताड़ित भी करते हैं और दुःख भी पहुँचाते। अब केजरीवाल को देखना है कि वो इस लीगल बैटल को किस तरह से लड़ते हैं। हालाँकि अभी तक उन पर इल्ज़ाम साबित नहीं हुए। वो एक इनके पास ये आधार है कि जब तक मेरे पे इल्ज़ाम साबित नहीं होते हो जाते, तब तक मैं दोषी नहीं माना जा सकता। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और मेरी आपसे निवेदन है कि एबीसी चैनल में अपने कमेंट्स ज़रूर हमें प्राप्त कराते रहें। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।